Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your history teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your history class. My dear students, we are discussing about Indus Valley Civilization. Last lecture में हमने Indus Valley Civilization की location को in detail discuss किया था. How River Indus is important for the settlement of Indus Valley Civilization or the start of Indus Valley Civilization. हमने इसको भी discuss किया. So my dear students, I have a question for you. Which were the most prominent cities of Indus Valley Civilization? Very good. Mohenjo-daro and Harappa. Okay, so moving on towards today's student learning outcome. आज का SLO क्या है? क्या हम इस lecture में पढ़ने वाले हैं? Let's quickly have a look. So in today's lecture, you will be able to identify some significant characteristics of Indus Valley Civilization. For example, daily life, agriculture, trade, religion, script, economy, etc. So my dear students, आज के लेसन में हम क्या characteristics पढ़ेंगे Indus Valley Civilization की, यानी कि religion क्या था, society किस तरह की hierarchy क्या थी इनकी, क्या economic values थी इनकी, किस तरीके से ये trade करते थे. We are going to discuss all in today's lecture. So my dear students, let's start with the religion. जैसे कि हम हर लेसन में डिस्कस करते हैं, हर एंशिएंट सिविलाइजेशन में हमने डिस्कस किया मेसोपोटामिया का किस किस्म का रिलीजन था, क्या बिलीव्स थे, उनके रिलीजियस बिलीव्स थे. इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो थी उनके किस किस्म के रिलीजियस बिलीव्स थे. सो आज के लेक्चर में भी हम सबसे पहले रिलीजियस बिलीफ चेक करेंगे कि कैसा था इंडस वैली सिविलाइजेशन का. सो द रिलीजन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नॉट फुली अंडरस्टूड. Statues and carvings suggest similarities to Hinduism with idol worship. Some seals displayed a swastika, a symbol also found in Hinduism, Buddhism and Jainism. So, my dear students, इनका religion जो है वो to date भी बहुत elaborated तरीके से explain नहीं है. जैसे कि हम मेसोपोटामिया में कहते थे कि they used to worship multiple gods. So, इनका जो religion है वो इशारा करता है, जो आर्टिफैक्ट्स और जो डिगिंग के बाद यहाँ से चीज़ें निकली उससे हमें ये पता चलता है कि इन स्टैचूज जो यहाँ से मिले और जिस किस्म के स्वास्तिका सिंबल्स जो वहाँ से मिले हैं तो वो हिंदुइज्म की तरफ इशारा करते हैं कि ये लोग बुतों की पूजा करते थे. सो मूविंग ऑन टुवर्ड्स द एग्रीकल्चर, किस तरीके से ये एग्रीकल्चर से मुंसलिक थे, लेट्स हैव अ लुक. So Indus Valley Civilization had an agrarian economy based on agriculture. People relied on farming, growing wheat and barley, and kept animals like buffaloes, goats, camels and fowls for milk and meat. They also cultivated cotton for wearing clothes, indicating economic prosperity and contentment. So my dear students, ये लोग agriculture के शोबे से मुंसलिक थे, farming से मुंसलिक थे और ये लोग इस किस्म की crops भी उगाते थे जिससे ये कपड़े की बुनाई कर सकें. तो ये लोग economically और agriculturally they were very stable. So moving on towards the next part, that is script. किस किस्म की ज़बान यहाँ पर इस्तेमाल होती थी for writing. तो they have developed the writing, लेकिन किस किस्म की writing थी to date ये decode नहीं हो सकी. लेकिन writing system में क्या मिलता है, इसमें कुछ छोटे छोटे images मिलते हैं जो कि humans के थे, animals के थे, seals थी. और ये किस चीज़ के ऊपर देखने को मिलते हैं, कुछ सील्स के ऊपर, टेराकोटास और वॉल्स के ऊपर जो है ये बनाए गए थे. लेकिन टू डेट इसको कोई भी डीकोड नहीं कर सका. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक शायद गाय की तस्वीर है, ये किसी इंसान की तस्वीर लग रही है, ये भी दो इंसान लग रहे हैं. तो ये कुछ टू डेट भी समझ नहीं आ सका कि ये क्या ज़बान थी. जैसे कि जो क्यूनियाफॉर्म और इजिप्शियन हाइलोग्राफिक्स है दे आर डिकोडेड, लेकिन इस ज़बान को कोई भी डिकोड नहीं कर सका. सो ट्रेड लिंक्स इनके किस तरह के थे, लेट्स हैव अ लुक एट. फर्स्ट वी विल रीड अबाउट इट और फिर मैं आपको मैप के जरिए इसको समझाती हूँ. सो मेजर ट्रेड सेंटर्स व मेहरगढ़, हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो, यानी कि इन इलाकों के दरमियान ट्रेड थी बिकॉज दीज रीजन्स वर क्लोज टुगेदर. हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो तो एक ही सिविलाइजेशन थे. मेहरगढ़ वॉज अ सेपरेट सिविलाइजेशन, लेकिन इनके आपस में ये जो है इन तमाम इलाकों के जो है वो ट्रेड रूट्स थे. Despite being about 702 kilometers apart, these cities maintain constant contact. इन तीनों cities के दरमियान जो है वो आपस में contact था. Evidence similar coins, stamps and engravings. Imported copper and tin from South India, Mysore, Rajputana, Kashmir, Afghanistan and Persia. Traded wood, copper, gold and birds with Mesopotamian and Babylon. And the seals found in Western Asia indicate
brisk trade links, exported cotton to Sumeria and Western Asia. अब आप देखें कि मुख्तलिफ एंशियंट सिविलाइजेशन के साथ इनके ट्रेड लिंक्स थे. अब हमें ये बात कैसे पता है? हमें ये बात इस तरीके से पता चली कि जो मेन चीज़ें यहाँ पर बनती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, उनके आसार जो हैं वो इजिप्शियन सिविलाइजेशन से और मीज़ोपोटेमियन सिविलाइजेशन से, जैसे कि सुमेरिया से भी मिले हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि इन तमाम इलाकों के दरमियान में ट्रेड लिंक्स मौजूद थे, या तो वो लैंड के जरिए भी थे और वो वाटर ट्रेड भी था. सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस मैप फर्स्ट. आप ये मैप अगर गौर से देखें तो ये इलाका जो है, दिस वाज मीज़ोपोटेमियन सिविलाइजेशन. अब ये जो है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन इस इलाके में. सो थ्रू द इरानियन प्लेटो दे यूज्ड टू डू द लैंड ट्रेड, और यहां से आपको ये एक ट्रेड लिंक नजर आ रहा है जो कि वाटर के थ्रू था, और इस तरफ जो है वो इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी. सो दे ऑल हैड इंटरकनेक्टेड ट्रेड लिंक्स बिटवीन दीज सिविलाइजेशंस. और ये हमें कैसे पता चलता है? व्हेन आर्कियोलॉजिस्ट डिग एंड स्टडी द हिस्ट्री, तो उनको जो सील्स और टेराकोटास और स्टैचूज या कॉपर की बनी हुई चीज़ें मिली हैं, तो वो इन तमाम इलाकों से जो सिमिलैरिटीज में ये चीज़ें मिली, तो हमें पता चला कि दे वर हैविंग ट्रेड लिंक्स. Okay, my dear students, so now you know all about the religion, script, agriculture, and how they were doing the trade with other civilizations. So for practice, you can download this worksheet from the description box below, or you can get it in print form by your teacher. Pause the video and quickly finish the worksheet. I hope everybody has finished the worksheet. Now let's quickly move forward towards the homework. In your homework, you will complete this home activity in which you will use a timeline to explain the main events of Indus Valley civilization, and you will make a seal out of clay like those found by the archaeologist. Further, you will again do another home activity in which engage the class in a group activity using some trade items to make them understand the trading practice used by the people of Indus Valley civilization and how they are still relevant today. So किस तरीके से ट्रेड की जाती थी और उसको मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रेडिंग से आपने लिंक करना है. आप इसको क्लास में भी करवा सकते हैं और बच्चों को एज एन होम एक्टिविटी भी दे सकते हैं. Further, you will complete the MCQs related to the SLO, and you will complete skill 1.14 and 1.15 by scanning the QR codes. You will have an access to the worksheets attached. Complete them. These are the skill sheets. Okay, my dear students, happy learning. That means this is the end of the lesson. Today we have discussed all about the social structure, trade links, religion, agriculture, and the society of Indus Valley civilization. I hope you have enjoyed today's lesson. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much, and Allah Hafiz.